नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए, देश भर में हुई हिंसा, जो अभी अग्निवीर जो नई योजना आई सरकार की, उस पर देश भर में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई और प्रोटेस्ट हुए, कह सकते हैं। उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए, कई रेलगाड़ियाँ फूंक दी गई, कई बस स्टेशन जो में ट्रेन वो बसें खड़ी हुई थी उनको जला दिया गया और भी बहुत घटनाएं देखने को मिली। ये ज़्यादातर घटनाएं नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिली। साउथ इंडिया में तेलंगाना में हिंसा में सिकंदराबाद में एक ट्रेन को 3-4 बोगी जो उसकी खड़ी हुई थी उनको जला दिया गया, और ये सब प्री प्लान हिंसा थी। और बिहार में सबसे ज़्यादा हिंसा का केंद्र भी रहा, बिहार में सबसे ज़्यादा हिंसा देखने को मिली। देखिए, प्रोटेस्ट करना एक अच्छी बात है कि आप प्रोटेस्ट करिए, सरकार कोई योजना लेकर आई, आपको पसंद नहीं आई, आप उसके लिए प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन हिंसा करना बिल्कुल गलत है। और इसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, उनका भी नाम बताया जा रहा है। खैर, जल्द से जल्द सरकार इस पर कार्रवाई भी कर रही है। कई प्रोटेस्टर्स जो है वो पकड़े भी गए, यूपी में भी और बिहार में भी। देखिए, इससे करीब 700 से 800 करोड़ का रेलवे का नुकसान बताया जा रहा है अब तक। तो देखिए, हिंसा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को योजना लेकर आए, आप उस पर प्रोटेस्ट कीजिए, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन आप उससे कर सकते हैं। कई तरीके हैं प्रोटेस्ट वगैरह करने के, वो आप अपना सकते हैं, लेकिन हिंसा करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। खैर, आज हम इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन आर्मी में कितनी अलग अलग तरह की पोस्ट हैं और कितने जवान कहाँ कहाँ किस उसकी ब्रांच में रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, उनके बारे में बताएं, फिर आपको उनकी रैंक के बारे में। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले इनके जो सुप्रीम हेड है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो जो फिलहाल रामनाथ कोविंद है। दूसरा, देखिए, इंडियन बात करेंगे, जो इन तीनों आर्मी को जो कंट्रोल करता है उसके लिए एक पोस्ट बनाई गई थी, जिससे जो तीनों आर्मी है उनको जो निर्णय है एक निर्णय हो सके, और उसके लिए एक पोस्ट बनाई गई थी CDS, जो कंबाइंड डिफेंस कह सकते हैं। जो उसके जो अभी उसको जो संभाले हैं जनरल, पहले तो उसके विपिन रावत थे, जनरल विपिन रावत, उनकी मृत्यु के बाद बन गए थे जनरल नरवणे, जो है टेम्परेरी है अभी, यानी कि किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन उनको ही दे दिया गया है कि आप इसको हैंडल कीजिए। तो जनरल नरवणे, इसकी जल्दी नियुक्ति हो जाएगी। अब इंडियन आर्मी की बात करेंगे, तो यानी कि भारतीय थल सेना, जो जिसमें एक्टिव है अभी 12,37,117 जो जवान है इसमें भी हैं, और 9,60,000 जो है वो रिजर्व में है। और जो इसके हेड है वो है जनरल मनोज पांडे। इंडियन नेवी की बात करें तो 67,228 जवान इसमें हैं, जिसमें 55,000 जवान जो है वो रिजर्व में हैं। इंडियन एयरफोर्स 1,39,578 इसमें जो अभी जवान है, जिसमें 1,40,000 जो है वो अभी रिजर्व में हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसमें 11,000 जवान हैं। BRO जो एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉर्डर डेवलप करती है, जैसे अभी जिसने अटल टनल भी उसने बनाया था, तो उसमें 33,230 जवान हैं। और इंडियन नेवी के हेड है एडमिरल R हरि कुमार, और इंडियन एयरफोर्स के हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अब इन सब का अगर टोटल करें तो वो हो जाता है 14,88,151, और रिजर्व में है 11,55,000। जबकि ये जो आंकड़ा है ये करीब 14 लाख के बजाय ये 20 लाख के आसपास होना चाहिए। ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ कम से कम 20 लाख होने चाहिए, यानी कि 6 लाख के करीब पोस्ट जो है इन सब में वेकेंट है, जो इनको जल्द भरपाई की जानी चाहिए। और जो योजना लाई गई नई योजना, उसके तहत भी इनमें सिर्फ 25% लोग, यानी कि सबको धीरे धीरे फिल किया जाएगा। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करेंगे, जिसमें पहला है असम राइफल्स। असम राइफल्स में 66,000 अभी जो जवान है 66,000 है। फिर है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसमें 10,000 है। देखिए, ये जो तीनों हैं ये आती थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो है राजनाथ सिंह के अंडर आती है ये। लेकिन ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, जो हमारे अमित शाह है, जो डिफेंस जो होम मिनिस्टर हैं। अब CRPF और अदर के बारे में बात करेंगे। इनकी जो फुल फॉर्म्स है वो हम आपको दे देंगे अलग से, आप देख लीजिएगा। अब बात करेंगे BSF की, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो जिसमें 2,57,363 जो अभी मतलब 2,03,000 जवान हैं। अब CISF, जिसमें 1,44,416 जवान हैं अभी। CRPF, जिसमें 3,13,678 जवान हैं अभी।
ITBP, जिसकी पोस्टिंग ज़्यादातर कह सकते हैं चाइना की तरफ होती है, तो चाइना बॉर्डर पर होती है, यानी कि LAC पर, जिसमें 89,432 जवान हैं। NSA, जिसके चीफ अजीत डोभाल हैं, उसमें 12,000 जवान हैं। SSB, उसमें 76,337 जवान हैं। RPF, जो एक रेलवे फोर्स है, उसमें 70,000 है। NDRF, जो कभी दुर्घटना वगैरह हो जाए किसी कारण, बाढ़ वगैरह इसे निपटने के लिए, उसमें 13,000 जवान हैं। DSC, इसमें 31,000 जवान हैं। SPF, इसमें 3,000 जवान हैं। एक SAPF है, इसमें 4,50,000 जवान। ये स्टेट के अंदर आती है, ये एक स्टेट की पुलिस है। एक सिविल डिफेंस रिजर्व, इसमें रिजर्व में बंदे होते हैं, इसमें 5 लाख है। और ये होम गार्ड है, होम गार्ड ये भी रिजर्व में है, इसमें 4,41,800 जो है रिजर्व के जवान हैं। तो ये तो रही अब तक की बात कि किस आर्मी में कितने जवान हमारे पास मौजूद हैं। अब हम रैंक की बात करें कि किस में कितनी रैंक होती है, आर्मी में रैंक का क्या ये सिस्टम है, इंडियन एयरफोर्स में कैसा है और इंडियन नेवी में कैसा सिस्टम है। देखिए, ये इंडियन आर्मी रैंक्स हैं। सबसे पहले जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, उसके बाद कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, उसके बाद कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर, उसके बाद सूबेदार, फिर नायब सूबेदार, फिर हवलदार, फिर नायक, फिर लांस नायक और फिर सिपाही, जो सिपाही है। ये कुछ जो पोस्ट है इंडियन आर्मी की, जो रैंक है, ये रैंक होती है जो हाल ही में जो फॉलो किया जाता है वो तो यही है। अब आपको बताएंगे इंडियन एयरफोर्स रैंक। देखिए, ये जो है इंडियन एयरफोर्स रैंक है, जिससे पहले पायलट ऑफिसर, उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर, उसके बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद विंग कमांडर जो अभिनंदन वर्धमान है वो, उसके बाद ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कोमोडोर, फिर एयर चीफ, एयर वाइस मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर एयर चीफ मार्शल और सबसे हेड होते हैं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ये जो रैंक सिस्टम है ये है इंडियन एयरफोर्स का। अब बात करेंगे इंडियन नेवी के रैंक सिस्टम के बारे में। देखिए, अब इंडियन नेवी की बात करें जो जल सेना है हमारी, उसमें देखिए पहले पोस्ट है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, उसके बाद एडमायरल, फिर वाइस एडमायरल, फिर रियर एडमायरल, उसके बाद कोमोडोर, फिर कैप्टन, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट, फिर सब लेफ्टिनेंट, फिर मास्टर शेफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट, फिर मास्टर शेफ पेटी ऑफिसर सेकंड, फिर चीफ पेटी ऑफिसर, उसके बाद पेटी ऑफिसर, फिर लीडिंग सीमैन, फिर सीमैन फर्स्ट और सीमैन सेकंड। ये देखिए 17 जो पोस्ट इंडियन नेवी में है, ये 17 पोस्ट इंडियन नेवी में है जो भारतीय जल सेना है। और हमने तीनों सेनाओं के बारे में अब हमने जान लिया है कि तीनों सेना में कितनी कितनी पोस्ट कहाँ पे होती है। देखिए, अब ये हमने तीनों सेनाओं के बारे में जाना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों के रैंक्स के बारे में जाना। इन तीनों में ये भी जाना कि कितने जवान वहाँ पे तैनात हैं और कितने रिजर्व में हैं, और अलग अलग तरह के हमने फोर्सेस के बारे में भी जाना। तो बस अब तक के इतना ही। जय हिंद।